कुछ एक्शंस तो सीख लिया, उन्हें ट्रांसलेट भी कर लिया, उन्हें याद भी कर लिया, पर क्या वो इनफ होंगे आपके लिए, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? नहीं। आई थिंक नो। सो दैट्स वाई आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज वोकैबुलरी सीरीज का पार्ट 2, जिसमें आप सीखने जा रहे हैं बहुत सारे और एक्शंस और उनके ट्रांसलेशन और उनके सेंटेंसेस, जिनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट गोइंग. But before I start the video, it's my responsibility to let you know that we have already started daily use vocabulary series parts. So if you haven't watched the series part 1, so go and watch first part 1, then come back to this video, because it will more fructify for you if you learn those vocabs first. The first word is squint. Squint का मतलब होता है भौहें सिकोड़ना. To पाचे close your eyes to see clearly. हम जब आंखों को छोटी छोटी करके देखते हैं ना किसी चीज़ को साफ देखने के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं squint. She squinted at the small text on the screen. स्क्रीन पर लिखे हुए छोटे छोटे टेक्स्ट को देखने के लिए उसने अपने भौहें को सिकोड़ कर देखा. I always squint when I have to read in dim light. जब भी मुझे धीमी रोशनी में पढ़ना पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, स्क्विंट करता हूँ. द नेक्स्ट वर्ड इज शव. शव का मतलब होता है टू पुश समवन और समथिंग रफली. जब भी हम किसी चीज़ को रफली पुश करते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है और वो नहीं चाहता कि उसके घर में कोई आए, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली उस व्यक्ति को पुश करेगा. आपको बहुत ही जल्दी जाना है, आपको पास टाइम नहीं है कि आप अपने बैग में कपड़े आराम से तय करके रख सको, तो आप क्या करोगे, सारे कपड़ों को एक साथ उठाओगे और ठूस दोगे. इस एक्शन को हम बोलते हैं शव. डोंट शव, जस्ट वेट फॉर योर टर्न. धक्का मुक्की मत करो और अपना मौका आने का इंतज़ार करो. ही shoved his book in his bag. उसने अपने बैग में अपनी बुक्स को ठूस दिया. The next word is jerk. Jerk का मतलब होता है to move suddenly or quickly. किसी भी चीज़ से अचानक से दूर हट जाना. She jerked her hand from the hot iron. चूँकि प्रेस गर्म थी तो उसने जल्दी से वहाँ से अपना हाथ हटा लिया. मतलब उसने जैसे ही छुआ उसको गर्म लगा और उसने हाथ हटा लिया. इस एक्शन को हम बोलेंगे jerk. Why did you jerk? Did something scare you? तुमने झटके से हाथ क्यों हटाया? क्या तुम किसी चीज़ से डर गए? सिंपली अगर हम इस एक्शन को देखते हैं तो जब भी हमें झटका लगता है हम उस चीज़ से दूर हट जाते हैं. इस एक्शन को हम बोलते हैं जर्क. ओके. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री और मज़ेदार कंटेंट का फ़ायदा ले सकें. द नेक्स्ट वर्ड इज क्राउच. आई मस्ट से कि इस वर्ड को सुनने के बाद या इसका मीनिंग जानने के बाद आप इस वर्ड से हेट करने लग जाओगे, जस्ट बिकॉज इस वर्ड को सुनने के बाद आपको अपना बचपन याद आने वाला है. इसका मीनिंग है मुर्गा बनना. टू ब्लेंड योर नीज एंड बॉडी डाउन क्लोज टू द ग्राउंड. सिंपली इसका मतलब होता है मुर्गा बनना. जब भी आप उस पोजीशन में बैठते हो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राउच. शी क्राउच्ड बिहाइंड द सोफा टू हाइड. वो छुपने के लिए सोफे के नीचे बैठ गई. क्राउच डाउन सो दैट दे डोंट सी यू. नीचे बैठ जाओ ताकि वो तुम्हें ना देख सके. पैटर. पैटर का मतलब होता है टू मेक क्विक लाइट टैपिंग साउंड. जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, टप 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 आवाज़ आती है, उस वॉइस को, साउंड को हम बोलते हैं पैटर. द रेन पैटर्स अगेंस्ट द विंडो. जो बारिश की बूंदें हैं वो टप टप करके आवाज़ आ रही है कहाँ से, खिड़की के बाहर से. आई लव हियरिंग द रेन ड्रॉप्स पैटर्न्स एट नाइट. जब भी रात में बारिश होती है तो जो बारिश की जो आवाज़ होती है, चूँकि मौसम सुहावना होता है तो वो बहुत ही सूदनिंग लगती है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रिप. ड्रिप का मतलब होता है टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स. ऐसा होता है कि जो पानी होता है ना वो नल से टप टप करके बहता है. इस एक्शन को हम बोलते हैं ड्रिप. वाटर इज़ ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप. जो पानी है वो टैप से टप 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 करके बह रहा है. द टैप इज़ ड्रिपिंग. टर्न इट ऑफ प्रॉपरली. जो पानी है वो बह रहा है, ढंग से बंद कर दो. द नेक्स्ट वर्ड इज़ टिकल.
टिकल का मतलब होता है टू टच समवन टू मेक दैट पर्सन लाफ। जब हम गुदगुदी करते हैं, टच करते हैं किसी पर्सन को और वो हंसने लग जाता है, तो इस एक्शन को हम बोलते हैं टिकल। ही टिकल्ड हिज सिस्टर टू मेक हर गिगल। उसने अपने बहन को गुदगुदी करनी शुरू की ताकि वो हंस सके। स्टॉप टिकलिंग मी, आई कांट स्टॉप लाफिंग। मुझे गुदगुदी करना बंद करो, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 3 जल्द आए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई वांट पार्ट 3। यांक का मतलब होता है टू पुल समथिंग क्विकली एंड स्ट्रांगली। जब भी हम किसी भी चीज़ को कस के खींचते हैं तो उस एक्शन को हम बोलते हैं यांक। जैसे कि आपने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है और मैं खोलने के लिए कस के खींच रही हूँ, या हम कार का दरवाज़ा कस के खींचते हैं, खोलते हैं, तो उस एक्शन को हम बोलते हैं यांक। शी यांक्ड द डोर ओपन। उसने खींच कर गेट को खोला। डोंट यांक माई ईयरफोन, यू माइट ब्रेक दैम। मेरे ईयरफोन्स को मत खींचो, तुम इन्हें तोड़ सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है टू शेक लाइटली ड्यू टू एंजाइटी, नर्वसनेस या वीकनेस। जब भी हम कांप रहे होते हैं, अंदर से घबराहट हो रही होती है, कपकपी सी छूट रही होती है, हम शिवर कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेम्बल। His hand trembled as he spoke in front of crowd. जब वो भीड़ के सामने बोलने जा रही थी तो उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे। He trembled with fear. वो डर के मारे कांप रहा था। यहाँ पर हम सिंपली जब हम कांप रहे होते हैं या उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेम्बल। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये होगा आपके बचपन का फेवरेट एंड द वर्ड इज निब्बल। निब्बल का मतलब होता है टू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ समथिंग। जब भी आपको बचपन में टॉफ़ी या चॉकलेट या आइसक्रीम मिलती थी तो आप क्या करते थे? थोड़ा थोड़ा करके खाते थे। मम्मी भी कहती थी चक चक के खाती है। मेरी मम्मी तो बहुत बोलती थी इसकी तो आदत है चक चक के खाने की, बहुत ही टाइम लगाते हो। उस एक्शन को हम बोलते हैं निबल। शी निबल्ड अ बिस्किट वाइल रीडिंग। वो रीडिंग करते हुए बिस्किट को चुन चुन के खा रही थी, थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी। स्टॉप निबलिंग ऑन योर फूड एंड जस्ट ईट प्रॉपरली। ऐसा होता है ना, जब आप फ़ोन देख रहे होते हो या आप टीवी देख रहे होते हो तो आप खाने को बहुत देर तक थोड़ा थोड़ा करके खाते हो, तो वही बोला जा रहा है उसी के लिए स्टॉप निबलिंग, जस्ट ईट योर फूड प्रॉपरली। द नेक्स्ट वर्ड इज मंच। मंच का मतलब होता है टू च्यू फूड नॉइजली। जब भी आप आवाज़ कर करके खाते हो, जब भी आप चिप्स वगैरह खाते हो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, उस एक्शन को हम बोलते हैं मंच। ही मंच्ड ऑन द बोल ऑफ चिप्स वाइल वॉचिंग टीवी। तो क्या था कि जब वो टीवी देख रहा था तो वो जो चिप्स रखे थे बोल में उसको चबा चबा के आवाज़ कर करके खा रहा था। नेक्स्ट है यू आर मंचिंग सो लाउडली, कैन यू च्यू क्वाइटली। ऐसा होता है कि आप किसी फॉर्मल या ऑफिशियल जगह पे बैठे हो और आप बहुत ही आवाज़ कर करके खा रहे हो, तो किसी ने आपसे बोला जस्ट कैन यू च्यू क्वाइटली। च्यू का मतलब क्या होता है ये आपको हमारी सीरीज़ पार्ट 1 में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने इसको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो में जाके च्यू का मतलब देख सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है फड़फड़ाना। पंछियों का फड़फड़ाना नहीं है, यहाँ पर दिए का फड़फड़ाना है, लाइट का फड़फड़ाना है। टू शाइन अनस्टेडली और टर्न ऑफ एंड ऑन क्विकली। दिए का फड़फड़ाना, लाइट फ्लिकर करती है उसका फड़फड़ाना। सो द कैंडल लाइट फ्लिकर्ड इन वाइट। जब आंधी चल रही थी तो वहाँ जो कैंडल लाइट थी वो क्या कर रही थी? फड़फड़ा रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इधर उधर होती है या फड़फड़ाती है तो उसे हम फ्लिकर कहना कहते हैं। द लाइट्स आर फ्लिकिंग, इज देयर अ पावर इशू। क्या होता है कि जब लाइट जाने वाली होती है तो भी लाइट बंद चालू अपने आप होती है, वहाँ पर भी हम लाइट के लिए फ्लिकर का यूज़ करते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। गाइस, जैसे डेली यूज वोकैबुलरीज हैं वैसे ही डेली यूज सेंटेंसेस और डेली यूज फ्रेजेस भी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकें तो हमारी डेली यूज सेंटेंसेस और डेली यूज फ्रेजेस की वीडियो को वॉच करना बिल्कुल भी ना भूलें। डूडल।
डूडल एक ऐसा वर्ड है जो आप रोज़ करते होगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डूडलिंग तो आप ज़रूर ही करते होगे। इसका मतलब होता है टू ड्रॉ और स्क्रिबल समथिंग विदाउट रीज़न और विदाउट थिंकिंग। जब भी आप बिना सोचे समझे बस पेन चलाते जाते हो और कुछ बनाते जाते हो, कुछ मीनिंगफुल बनाते हो, तो उसे हम कहते हैं डूडल। शी डूडल्ड ऑन हर नोटबुक ड्यूरिंग क्लास। क्लास में वो बैठी हुई थी और उसने क्या किया, अपनी बुक पे बहुत सारे चित्र बना दिए, तो उस एक्शन को हम बोलेंगे डूडल। आई ऑलवेज डूडल व्हेन आई एम बोर्ड। मैं जब भी बोर होता हूँ मैं हमेशा क्या करता हूँ, डूडलिंग करता हूँ। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिंज। क्रिंज का मतलब होता है टू रिएक्ट विथ डिस्कम्फर्ट एंड एम्बैरेसमेंट। आपको पता है, एक चीज़ मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी मैं अपने आप को देखती हूँ, अपनी वीडियो को देखती हूँ, अपनी वॉइस को सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात नहीं है। मुझे ना थोड़ा-सा एम्बैरेसमेंट फ़ील होता है। ये सबके साथ होता है। जब भी आप किसी को गाते हुए सुनते हो ना, आपको लगता है वाओ! क्या वॉइस है इसकी, कितनी सुंदर है ये। लेकिन जब वही चीज़ हम अपने आप में देखते हैं ना, हमें बहुत ही एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है। इस एक्शन को हम बोलते हैं क्रिंज। क्रिंज। बट क्या है, जो आप दूसरों के बारे में सोचते हो ना, वही लोग आपके बारे में भी सोचते हैं कि ये बंदा कितना अच्छा है एंड ऑल दिस। सो जस्ट इग्नोर योर दोज थॉट्स। if you are cringing about yourself, just stop your that thinking. Okay, so चलिए सेंटेंस से समझते हैं। she cringed when she heard her own voice in recording। जैसे ही उसने अपनी रिकॉर्डिंग में अपनी वॉइस सुनी, उसे एम्बैरेसमेंट फील हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, ओह दैट वॉज सो ऑकवर्ड, आई एम क्रिंजिंग। जो चीज़ थी वो बहुत ही ऑकवर्ड थी, मुझे डिस्कम्फर्ट फील हुआ। मतलब कुछ चीज़ ऐसे उसने देखी जो उसे बहुत ही ऑकवर्ड लगी। ओके, द लास्ट वर्ड इज पीयर। लिसन, पीयर के दो मतलब होते हैं। जो एक पीयर होता है ना, जब हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं, हम अपने किसी कलीग को बोलते हैं, अपने किसी काम वाले को बोलते हैं, जो जो हमारे साथ काम कर रहा होता है, वो वर्कर्स नहीं जो कि हमारे अंडर काम करते हैं, वो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्हें हम पीयर्स बोलते हैं। जैसे कि जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही थी, व्हेन आई वाज लर्निंग दैट टाइम, जो भी मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे, दोज वर माई पीयर्स। ओके, पर यहाँ पे जो पीयर का मतलब है वो थोड़ा अलग है। टू लुक क्लोजली एट समथिंग स्पेशली विथ क्यूरियोसिटी। मतलब कि हम किसी चीज़ को बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर लड़ाई हो रही है और आप अपनी खिड़की से बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रहे हो क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन क्या बोल रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो दैट एक्शन ऑफ योर्स विल कॉल्ड peer. Okay, he peered through the window to see outside. उसने क्या किया, खिड़की के बाहर देखा बहुत ही क्यूरियोसिटी से कि क्या हो रहा है। Stop peering at my phone, it's private. मेरे फ़ोन में झाँकना बंद करो, इसमें कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं। सो आप इसे झाँकने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपकी कॉपी में झाँक रहा है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो peered. ओके, और हम यहाँ पर लुक थ्रू का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पीयर की जगह लुक थ्रू करें तो भी वो गलत नहीं होगा, पर चूंकि हम यहाँ पे कुछ एक्शन सीख रहे हैं, कुछ वोकैब सीख रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नया तो करना ही होगा हमें। इसलिए ये थे कुछ वोकैब्स जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाए हैं विद सेंटेंसेस। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करने का मौका पाइए।